कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जो कभी कभी जैसे कहते हैं ना, इस पर ज़मीर मलामत करता हो, गिल्ट कि यार ये मुझसे ज़िंदगी में गलती हुई थी, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, एक चीज़ है जिस पे मलामत भी नहीं, गलती भी नहीं कहूँगी और रिग्रेट भी नहीं, बट हाँ अफसोस होता है मुझे कि माई फादर पास्ट अवे 2 years बैक, और मैंने उनके साथ उनकी ज़िंदगी के आखिरी 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। बट ये मुझे होता है फील कि मे बी जब वो ज़िंदा थे तो मुझे उनके साथ और वक्त गुजारना चाहिए था, बिकॉज़ वो बहुत ही एक वेल रेड, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाले, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, और उनको दुनिया जहाँ की, शायद मैंने उनके साथ बैठ के उनके किस्से कहानियाँ कम सुने। इस चीज़ की मुझे, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और ये मेरा रिग्रेट भी है शायद। मुझे उनके साथ में थे ना वो? एयरफोर्स में थे, लेकिन अब वो बहुत पढ़ते थे, बहुत किताबें पढ़ते थे। ही वाज सो स्मार्ट एंड सो ही वाज, और मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि शायद मुझे उनकी बातें उस वक्त रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी या अपने दिमाग में बंद कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब वो गए तो मुझे एक चीज़ जो मैं बाद में बैठ के सोचती थी कि वो कितना कुछ अपने साथ लेके चले गए जो उनके दिमाग में था। इंसान जब जाता है ना तो आपको, ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रिलियंट मैन। क्या मुकालमा हुआ था आखिरी आपका अपने वालिद से, अगर आप कि नादो आजा जल्दी। मैं 2 दिन के लिए आई थी लाहौर, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैं उन्हीं के पास थी एंड ही सेड टू मी कि आई एम वेरी टायर्ड। प्यार से आपको नादो कहते थे? हाँ, नादो कहते थे, नादी भी कहते थे, नादी बेटा, मेरा बेटा, बेटा कहते थे मुझे, पुत्र भी कहते थे। सो ही सेड कम बैक, I don't have much time and I'm very tired now. He had cancer, so he was fighting cancer. So he said I don't have much time. I remember this. That was the last thing he said to me. But I remember जिस दिन अब्बू की डेथ हुई है तो we were in the hospital. तो जब मैं मिलने गई हूँ, मैं पहुँची हूँ उसी दिन जिस दिन अब्बू ने मुझे 2 दिन रात पहले कहा कि I don't have much time, just come. मैं गई हूँ तो आई नो कि ही वॉज ऑलमोस्ट गॉन, बट व्हेन आई वेंट देयर तो ही रिकग्नाइज्ड मी, आई हेल्ड हिज हैंड। तो अब्बू ने मुझे देखा तो मुझे फील हुआ कि जो एक आंखों में से लाइट चली जाती है ना 2 मिनट के लिए, दैट केम बैक। आई नो दैट ही हाँ। और मैंने अब्बू का हाथ पकड़ के, मतलब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैंने सारी दुआएं पढ़ाई, कलमा पढ़ाया अब्बू को। सो या मगर गुफ्तगू उस वक्त कोई नहीं हो सकता। अबू बोल नहीं सकते थे आखिरी दिनों में, ही कुडंट स्पीक बिकॉज ही हैड माउथ कैंसर, तो वो बोल नहीं सकते। तो लिखते थे, उनका बोर्ड है मेरे पास अभी, तो ही वुड राइट डाउन। या सो या किस मौके पे अपने इंतकाल के बाद वालिद आपको सबसे यकीनन हर वक्त याद रहते हैं, मतलब कि खास मोमेंट पे सबसे ज़्यादा आपको, बाबा कहती थी, अब्बू कहती थी, क्या कहती? अब्बू एंड पापा। अब्बू। बाबा किस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आए नादिया? सो वसी अब्बू मुझे हर वक्त याद आते हैं, एट एवरी पॉइंट, बिकॉज आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप ना, हम बात करते हैं हमेशा, मैं कहती हूँ माँ 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 है, माँ बहुत बड़ी चीज़ है भाई। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि, या शायद पता नहीं, मुझे ये लगता है क्योंकि मेरे अब्बू से बहुत दोस्ती थी, वो मेरे बहुत दोस्त भी थे, और वो बहुत अच्छे जब हम पढ़ते हैं ना माँ बाप के लिए दुआ कि अल्लाह ताला उन पर रहम करना, रब्बे अरहमहुमा कमा रब्बे यानी सगीरा, तो मैं, वो वाकई ही बहुत अच्छे थे। और उन्होंने मुझे इतना ज़िंदगी में फ्रीडम दिया और इतनी ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड ही गेव लाइक हर चीज़ में, ऑलवेज स्टूड बाय मी, ऑलवेज हैड माई बैक। तो वो जो कहते हैं ना कि आप जुमला सुना करते थे, आपने कहीं पढ़ा होता था कि आपकी छत हट जाती है, आपकी छत हट जाती है, बिकॉज आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ हुआ क्या है और वो कहाँ है वो इंसान। माई मदर इज़ देयर, अल्लाह में उनको ज़िंदगी दे, बट माई फादर इज़ देयर। नाउ व्हेन आई गो बैक टू हिज हाउस ना, तो वो घर वो है ही नहीं, उसकी रौनक ही नहीं है, उसके अंदर वो सब चीज़, एवरीथिंग इज़ देयर, द हाउस इज़ देयर, द फूड इज़ देयर, अम्मी इज़ देयर, बट इट इज़ लाइक कि वो जो एक अंदर उसके एक रमक थी ना और ज़िंदगी थी, जो अब्बू की एक आवाज़ पे आती थी ना, जब वो दरवाज़ा खोल के आते थे, या गाड़ी आती थी अब्बू की, या अब्बू बाहर से आवाज़ लगाते थे नाइला अम्मी को, या नादी मैं आ गया हूँ यार, ये सब्जियाँ उठाओ, ये चीज़ें, अब्बू की ना एक आवाज़ होती थी, खबरें लगी हुई है, पता है अब्बू बैठे हुए हैं, चाय ला दो, कोई आवाज़ देते थे, या चलो यार लेट्स गो आउट, या तुम लोग यहाँ पे उठा के व्हाट्स हैपनिंग। हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए थे, हम लोग जाके रहा करते थे, तो वही अपने जो कमरे होते हैं, तो अब्बू रात को भी इतने बड़े बड़े, मतलब इवन अभी कुछ साल पहले की बात है, अब्बू वुड कम एंड चेक के हमने कंबल लिया हुआ है, एसी बहुत तेज़ तो नहीं है, एसी ऑफ तो नहीं है, हीटर ऑन तो नहीं है, ही वुड कम एंड चेक ऑन। अब्बू की आवाज़ आती थी कि रात को आए हैं, हालांकि जल्दी सो जाया करते थे, फौजी थे ना, अपने टाइम से सोते थे,
लेकिन he would always check on us. So you know, I miss that. I miss that जो एक छाया होता है ना आपके सर के ऊपर, एक साया होता है, एक हाथ होता है. I miss that hand. That he's not there. अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए. आमीन आमीन आमीन. और हैप्पीएस्ट मोमेंट नादिया अफगन की ज़िंदगी का? There are many, but जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी ना, वो जब मेरे भाई का बेटा पैदा हुआ था, आदम. Oh my, I don't have children of my own, and I love his kid. उसकी बेटी और बेटा, और एक दूसरे भाई की एक बेटी है. I love the girls. बट आदम जब पैदा हुआ था ना, तो वो कुछ और था. बस आई वाज लाइक, आई लव बॉयज, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे. और ये फैमिली का पहला बेबी था? पहला नहीं था, ही वाज द थर्ड वन. अच्छा ठीक है. बट लाइक ही वाज दिस क्यूटी पाई. जब वो पैदा हुआ था, मैंने कहा ओह माय गॉड. अच्छा हमारा ना एक सांचा है जो अल्लाह मियां ने अफगन्स का बनाया हुआ है, जिसमें दादी, अब्बू, big ears and this cute face, and my brother Imran, big ears and this cute face, and then that little one, वो अभी भी देखते हैं ना, मुझे कई दफा मैं उसको देखती हूँ, कहती हूँ oh my god, he's like अब्बू. like 3 generations. डीएनए के बगैर भी पहचाने जाते हैं ना कुछ लोग. कान है ना अफगानों के, कान है खड़खड़ने कान से. and he's that little. अब तो बड़ा हो गया माशाल्लाह. he's like 9-10 years old now. but amazing. I think Adam brought so much joy into our lives. माशाल्लाह अल्लाह मियां उसको जिंदगी दे. he's amazing. आपके लिए आप उनकी फुप्पो हुई ना? मैं उसकी फुप्पो, देखो अच्छी फुप्पोज भी होती हैं. We need to break this. ये जो एक है ना, तो तोड़ना चाहिए नहीं इसको. इसको हमें टैबू को, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा. अच्छी फुप्पियां में होती हैं. I can give my life for them. लेकिन एक बात बताएं, ये सोसाइटी में फुप्पो क्यों बदनाम हुई? पता नहीं क्यों. नहीं आप सोचे बस. I have no idea. I guess because of our mothers, and then जो उनके बेचारे मामा को तो पूछना चाहिए. नादिया अफगन की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? आई गेस वैसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें लगती थी, बात पे रोना आता था, और हर बात ही ऐसे लगता था कि जैसे आसमान टूट गया है. अच्छा, आपको देख के तो लगता है. मैं आपको बताती हूँ ना, ऐसा होता है ना इंसान को. शाशलिक वाली लड़की है. हाँ, लेकिन आपको होता है कभी दोस्तियाँ खत्म हो गई सालों की, तो आपको दुख हुआ और लगा कि वो फल्ला इससे ज़्यादा. लेकिन मैं आपको वाकई बता रही हूँ, आफ्टर लूजिंग अब्बू मुझे कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगती है. मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत सारी चीज़ें. अब तो हर बात पे हंसी आती है. पहले किसी बात क्या था, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती है. मेरी अम्मी बहुत शेर व शायरी करती. तो बट इट्स लाइक, ये मैं ये बिलीव करती हूँ, जो इंसान का दुख होता है ना या गम होता है ना, आप यू नेवर गेट ओवर इट. उसके ये नहीं होता कि बस हमने इसको गुजारना है, आपको उसमें से गुजरना पड़ता है. यू हैव टू गो थ्रू दैट, दैट पेन. यू हैव टू गो थ्रू दैट. छोड़ देना, कर देना, वो नहीं होता. हाँ, उसमें से गुजरना. आपकी बात से याद आ गया, हिजर जुदाई होती है ना, मुख्तलिफ तरह की जुदाई के रूप है. बाप की जुदाई भी जुदाई है. ये हिजर ऐसे है जैसे कि जख्म हो, और ये हिजर ऐसे है जैसे कि जख्म हो, और ये जो आप बात कर रही हैं, ये हिजर ऐसे है जैसे कि जख्म हो, और नमक की कान से हमको गुजरना पड़ जाए. कौन सी बात वालिद की सबसे ज्यादा याद आती है? अब्बू का ETA. ऑलवेज एक मैसेज आता था जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती थी, बिकॉज मैं कोशिश करती थी यहाँ से लाहौर से चलें और अब्बू का मैसेज आएगा ETA, एग्जैक्ट टाइम ऑफ अराइवल. And that I miss, like अब्बू के जाने के बाद whenever I'm on the motorway, I miss it at a point कि अब्बू का मैसेज नहीं आया. या सुबह अब्बू का मैसेज, हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू बेटा. एक मैसेज आता था, बेटा क्या हाल है, हाउ आर यू. he would just send a hello, nothing else. मुस्तकिल राब्ता रखते थे ना. ये बड़ी अच्छी बात है. So I miss his messages. And yeah, he would say कि मैं आ रहा हूँ. और जो मेरा और अब्बू का एक लव फॉर फूड था, ये हो नहीं सकता था कि हम पिंडी जाए और अब्बू ये ना कहे कि बारबेक्यू करना है. बारबेक्यू वाज हिज थिंग. बारबेक्यू करेंगे यार, तुम लोग 2 दिन के लिए आए हो, जोड़ी साहब बारबेक्यू करेंगे. और फिर अब्बू बारबेक्यू करते हैं. आई हैव सो मेनी पिक्चर्स ऑफ माय फादर डूइंग बारबेक्यू. वो एक चीज़ होती थी, अब वो भी नहीं होता. 2 ईदें गुजर गई, उसके बाद कोई बारबेक्यू नहीं हुआ. वैसे भी जाते हैं, नो बारबेक्यू. किसी भी रिश्ते में किसी भी शख्स से आप कुछ कहना चाहती हो, ना कह पाई हो, या कहना चाहती हो किसी भी वजह से, अलल ऐलान भी कहना चाहती हो, तो आप हैं और कैमरा है. उसी मैं तो कह देती हूँ, मुंह पे कह देती हूँ और उसी वक्त कह देती हूँ. मैं ज़्यादा इतना लंबा इंडोर्स करना चाहती हूँ, चलें दोबारा कहना चाहती हूँ.
मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब हम एक बात शेयर कर रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एनीबडी पर्टिकुलर, लेकिन जब हम ख़ास तौर पे जब हम अपने फैमिली एक होती है और फिर आप एक फ्रेंड्स होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, वो मैंने ज़िंदगी में बड़े दोस्त गंवाए हैं इन बातों के ऊपर, और वो नहीं होता कि आपकी बड़ी लंबी लंबी दोस्तियाँ होती हैं। सो आई थिंक मैंने भी ये लेसन लर्न किया है कि बहुत सारी जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको हमें कुछ अरसे के लिए अगर आप ब्रेक भी ले लें चीज़ों से और फिर उसके बाद उनके बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। दोस्तियां जो आपकी ख़राब हो जाती हैं किसी लोगों की वजह से या किसी एक बात की वजह से, किसी भी वजह से इख्तलाफ हो गया, इख्तलाफात हो जाते हैं आपके, तो उनके ऊपर सोच लेना, समझ लेना चाहिए और एक दफ़ा कोशिश पूरी करनी चाहिए अपनी, उस इंसान को मनाने की या बात करने की वो। लेकिन वही है कि अगर कोई आपको समझ में आ जाए कि नहीं आपसे कोई नहीं मिलना चाहता या नहीं आपसे ताल्लुक़ रखना चाहता, तो फिर आप पीछे हो जाए, लेकिन गिव इट योर बेस्ट। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँ आखिरी वक्त तक रिश्ते को कायम करने की, उसको ट्राई करने की तरीके से। ये नहीं कि आप स्टॉकर बन जाए और पागल ही हो जाए उसके पीछे इंसान के, लेकिन आपको तरीके से बात कर लीजिए। बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत डिस्टेंस हुआ है, मतलब यूनिवर्सिटी की फ्रेंडशिप्स और उसके बाद की। So, you know, my friend Zahid from university, my friend Deeba from university, ये मेरे वो 10-10, 20-20 साल के दोस्त थे जिनके साथ मैंने पूरी यूनिवर्सिटी गुजारी, and we drifted apart over stupid things. Zahid कार्ड कंपनी वाला जो है, फिर दीबा मेरी एक और फ्रेंड थी, वो यूके में होती है। इफ़त उमर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर वो ड्रिफ्ट अपार्ट होगी। मतलब अगर मैं नाम लूँ तो सरजाना मलिक, कितने साल दोस्ती थी, you know, we drifted apart and I feel कि most of the time it has always been because I'm very blunt and very straightforward. अब मैंने भी थोड़ा सा तरीका सीख लिया है तमीज़ से बात करने का कि अगर कुछ कहना है तो अच्छा थोड़ा डिप्लोमेसी सीखी, थोड़ा नहीं, डिप्लोमेसी तो नहीं सीखी मैंने, लेकिन ये है कि अम्मा मेरी कहती है कि जूता भी मारना हो तो उससे मखमल में बैठ जाएगा।